सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशेष एक बार फिर आपके सामने हूं। मैं आज तारीफ करूंगा उन्ना के पत्रकार हैं सुरेंद्र शर्मा, उनकी निर्भीक पत्रकारिता के लिए उन्होंने जो खनन के खिलाफ झंडा उठाया हुआ है वो काबिल तारीफ है। ऊना जिले में स्वां नदी के ऊपर खनन के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध है। सितंबर महीने तक ऐसा सरकार ने झंडा उठा दिया था, लेकिन आज भी बदस्तूर खनन जारी है और स्वां नदी में बड़े बड़े खड्डे किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने खबर छापी थी तो पता चला था सरकार ने कानून बना दिया कि जिनकी ज़मीन में खड्डे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और आज उन्होंने फिर से समाचार पत्र में अपनी खबर छपवाई है। बड़ा अच्छा लगा, पंजाब केसरी ने ये जो मुद्दा है उसको तरजीह दी है। काबिल तारीफ है, इतने पत्रकार हैं लेकिन बहुत कम हैं जो निर्भीकता से निडरता के साथ ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करते हैं। बधाई के पात्र हैं सुरेंद्र शर्मा। दूसरा मुद्दा आ गया मेरा, ऊना में जो प्राइवेट बस सर्विस की यूनियन है उनकी डिमांड को लेकर के मेरी आज डिस्कशन हो रही थी साधारण जनता के साथ, लोगों के साथ आपस में बैठे हुए थे। तो एक मुद्दा उठ करके यही आ रहा था कि देखो ये लोग कैसे जो पहाड़ी किराया है बसों का, जो पहाड़ों में किराया है उसके साथ मैदानी एक क्षेत्र की बसों का किराया कैसे एक जैसा हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यूनियंस होती हैं ये हैं राजनीतिक संगठनों से संबंधित, और अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक क्षय है। ये डिमांड करेंगे और नेता इनकी बात मानेंगे। चुनाव के दिनों में आप लोगों को याद रखना होगा, आप याद करिएगा चुनाव के दिनों में किसी भी नेता के साथ 50 या 100 इससे ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन ये कौन होते हैं इनके ऊपर नज़र अगर आप रखेंगे, आंखें बंद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे लोग ही होते हैं जिन्होंने इनसे नेताओं से फ़ायदा लेना होता है किसी इस ढंग से या दूसरे ढंग से। लेकिन साधारण जनता चुनावों में बहुत याद रहती है नेताओं को, चुनावों के बाद साधारण जनता और उनकी सुविधाएं भूल जाते हैं नेता। आपको तो एचआरटीसी के रूट कितने हैं जिला ऊना में, गगरेट के क्षेत्र में बहुत कम रूट हैं एचआरटीसी के। क्यों बोलते हैं एचआरटीसी घाटे में है, लेकिन नदौड़ में एचआरटीसी का बस डिपो खोल दिया तो वो क्या फ्री में खुलना था? वो क्यों खोला गया? उसमें खर्चा नहीं होना था? बताइए मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा एचआरटीसी को नदौड़ में बस डिपो खोलने से? और अगर वहां पे प्रॉफिट हो सकता तो फिर गगरेट में क्यों नहीं हो सकता प्रॉफिट? बताइए। लेकिन पब्लिक की दिक्कत है कि पब्लिक पूछती नहीं, आप लोग पूछते नहीं। चुनाव के दिनों में आप ये जो ग्रुप्स हैं, जो 50-100 का एक झुंड होता है, आप उसके सामने दब जाते हैं और आप उनके साथ ही झंडा उठा लेते हैं। अब आपको चिंता हो रही है, आपको उस समय भी चिंता हुई थी जब जयराम ठाकुर की सरकार आई थी, 25% किराया बढ़ाया था उसने आते, फिर उसके बाद बिजली के बिल बढ़ा दिए थे उसने, जैसा अभी सुक्खू साहब कर रहे हैं, धीरे धीरे करके रेट हर चीज़ के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही। लेकिन आप जनता भूलती है, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। क्यों भूलते हो आप? याद रखो ना, हिमाचल में 99 स्कूल ऐसे हैं जहां पे एक भी बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया, इसलिए वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, डिनोटिफिकेशन हो गई है उनकी। क्यों? कौन, क्या कारण रहा कि 99 स्कूलों में कोई बच्चा ही नहीं आया? बताइए, क्या बच्चे पैदा होने बंद हो गए उनके क्षेत्रों में जहां ये स्कूल थे? या प्राइवेट स्कूलों को फायदा देने के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए ये सब कदम उठाए जाते हैं? उन स्कूल्स में टीचर ही नहीं है तो बच्चे कहां से आएंगे? बताइए। और डिनोटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? आप नालायक हैं, आपकी जिम्मेदारी है स्कूलों में टीचर हो। जिन स्कूलों में टीचर नहीं है वहां पे बच्चा जाकर के क्या करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। और सरकार क्या करेगी? स्कूल बंद कर देगी। तो मूर्खता कौन कर रहा है? सरकार का क्या काम है? बच्चों को स्कूल लेकर के आना। क्यों नहीं आए बच्चे? क्योंकि वहां पे टीचर ही नहीं है। आपका क्या प्लान है टीचरों के लिए? और जनता, आप लोग पूछिए इनसे, आप लोग भी तो मजे करते हो, आप लोग भी तो ध्यान नहीं दे पाते, आप लोग भी तो प्रश्न नहीं कर पाते। छोटी छोटी बात पे घर में आप लड़ने के लिए शेर बन जाते हैं, लेकिन जब कमेंट करना हो किसी अच्छी बात पे तो सांस अटक जाती है। वीडियो शेयर करना हो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कोई नहीं प्रश्न करता, कोई नहीं पूछता। मैं पूछ रहा हूँ ना, वीडियो शेयर करिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। दम होना चाहिए उसके लिए दम चाहिए। घर में बैठ करके शेर ना बने, प्रश्न करिए। आपके क्षेत्र के एमएलए से प्रश्न करिए कि स्कूल्स में टीचर क्यों नहीं है, बताओ।
कॉलेजेस में टीचर क्यों नहीं है? नौकरी नौकरी नौकरी, सब मूर्ख बना रहे हो आप लोग। नौकरी का क्या मतलब हुआ जब हमारे बच्चों का बेस ही नहीं है, बच्चों को लिखना पढ़ना ही नहीं आ रहा। पूरा खेल चलता है मजदूर बनाने का, और जनता बन रही है। दुख तो है ये, लेकिन आपको उठना तो पड़ेगा। अगर स्वान नहीं बचा ना तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। अगर आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिले ना तो आपके बच्चों को नौकरी तो क्या, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा, पढ़े लिखे मजदूर चाहिए आज के टाइम में भी। बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सबसे प्रार्थना है आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और आवाज उठाइए।